जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए हम सबसे पहले मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं और हम पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देते। हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। हर पल हमारे साथ रहकर, हमारा साथ बनकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी, हमें किसी न किसी थ्रू मतलब मैसेज के थ्रू हमें कोई ना कोई संदेश ज़रूर देते हैं, जो हमारे लिए ही होता है संगत जी। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने शेयर किया है। गुरु जी हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। बहुत प्यारा सत्संग है गुरु जी की प्यारी बेटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत को जय गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जिनकी आज्ञा से, जिनके आदेश से, जिनके हुक्म से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ उस आंटी का भी, जो ये सत्संग मेरा गुरु संगत में शेयर करेंगी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे थे कि चलिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और किसी न किसी वजह से मैं उस चीज़ को जाने अनजाने अवॉइड करती जा रही थी। मुझे कोई कारण नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा था, जबकि चमत्कार तो हर रोज़ ही हमारे साथ, सत्संग तो हर रोज़ ही होते हैं और दिन में बहुत बार ही होते हैं। पर जैसे आप गुरु संगत जी जानते हैं कि गुरु जी का सत्संग गुरु जी की मर्ज़ी के बिना कोई भी शेयर नहीं कर सकता। गुरु संगत वो ही बोलती है जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं, और ये सत्संग भी उन्हीं तक पहुंचते हैं जिस तक गुरु जी ये सत्संग पहुंचाना चाहते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि आज तक जो भी गुरु जी के सत्संग मैंने रिकॉर्ड करे वो सब शेयर भी हुए और गुरु संगत ने सुने भी। और मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी के आशीर्वाद से उससे किसी न किसी को बहुत कोई मैसेज भी मिला होगा, क्योंकि गुरु जी गुरु संगत के थ्रू ही अपने मैसेजेस देती है। तो इसलिए जो गुरु जी हमसे बुलवाते हैं हम वो ही बोल पाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड करना शुरू करा, बट शायद मैं अलाइंड नहीं थी, कंसंट्रेटेड नहीं थी, तो अपने आप बीच में विघ्न आ गया और मेरा सत्संग रिकॉर्डिंग का मुझे रोकना पड़ा। और मैं दोबारा से गुरु जी की हजूरी में बैठ के दोबारा से आप गुरु संगत के साथ गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है गुरु संगत जी, कि हम गुरु संगत हैं और हम वो ही बोल पाते हैं जो गुरु जी हमसे बुलवाना चाहिए। हमें भी नहीं पता होता कि गुरु जी किस वक्त किस संगत से कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करवाएंगे, कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सा जो चमत्कार है वो शेयर करवाना पसंद करते हैं। वो उन्हीं की इच्छा होती है, उन्हीं के अनुसार हम बोल पाते हैं। अभी अभी किसी वजह से विक्रम मेरे अंकल के साथ मेरी थोड़ी कहा-सुनी हो गई। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इतना आपके बच्चे होने के बावजूद भी ये दिक्कतें हमारे को क्यों आती हैं? ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए गुरुजी। आप जानी-जानो, आप सब देखते हो, आपको पता है कि आपके बच्चे किन परेशानियों में से निकल रहे हैं, आप उनकी मदद करो। तो उसी वक़्त गुरुजी का मैसेज आया और वो मैसेज मैंने ऑन नहीं किया, अपने आप से चल पड़ा कि बेटी तू पिछले जन्म में बहुत बड़ी संत थी और लोगों की सेवा करती थी, तूने मेरी भी बहुत सेवा करी है, पर तेरे कुछ कर्म करने रह गए थे, इसीलिए तुझे दोबारा से जन्म मिला और मेरी सेवा करने का मौका मिला। और अगर तू चाहती है कि सब ठीक हो तो 3 केले गाय को खिला, उसी वक्त से तेरे सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे और तेरा बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। और मैं ये सुनकर एकदम से खुशी से मतलब झूम उठी कि गुरुजी से हम बात करते हैं और गुरुजी साथ के साथ उसका उपाय बताते हैं कि हमें करना क्या है। मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी क्यों, मतलब हम
आपने मुझे क्यों चुना? मैं आपकी गुरु संगत कैसे हूँ? और अगर मैं आपकी गुरु संगत हूँ तो फिर भी हमारी लाइफ में ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स जो रहती हैं, ये क्यों रहती हैं? ये भी नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ी अपने पापा की, गुरुपा की लाडली बेटी हूँ, तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी, अगर मैं आपकी इतनी लाडली बेटी हूँ तो मेरी लाइफ में इतनी भी प्रॉब्लम क्यों हो? तो गुरुजी ने कहा कि वो तुम्हारे कर्म हैं जो हमें कटवाने पड़ते हैं, और जैसे ही तुम्हारे कष्ट ख़त्म होंगे, ब्लेसिंग का पोर्टल खुल जाएगा। जैसे कि आज गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शैली, आज 11:11 पोर्टल है। रात को 11:11 पे अपना आप विश मांगेंगे, वो ज़रूर फुलफ़िल होएगी। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि गुरुजी इस तरह से पल-पल अपने मैसेजेस दे के हम गुरु संगत को सपोर्ट करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। उनकी अपार कृपा हम पे हमेशा बनी रहती है, और अगर जीवन में आए हैं, सुख और दुःख साथ-साथ चलेंगे। हमारे को हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है, हमें गुरुजी पे विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। कई बारी हम छोटी चीज़ की खुशी माँग रहे होते हैं और गुरुजी कोई बहुत, बहुत, बहुत बड़ी चीज़ देने की उसमें रहते हैं कि उनको हमारा फ्यूचर दिखता है। हमें थोड़ी पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। गुरुजी को तो सब दिखता है ना। तो गुरुजी हमारे को कुछ बहुत अच्छा देना चाहते हैं, तभी हमारे साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। तो गुरु संगत जी, मैं फिर से गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि टोटली गुरुजी के एक-एक मैसेज पे, एक-एक सत्संग को ध्यान से सुनिए। मुझसे भी कुछ सत्संग मिस हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी रैंडमली, ये हो ही जाता है कि हम टाइटल पढ़ते हैं और हम कुछ सत्संग को फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये नहीं मेरे को सुनना, ये मुझे सुनना है। वी बिकम चूज़ी, वी शुडन्ट बिकम चूज़ी। अब मैंने यही ऑप्ट किया है कि गुरुजी की मर्ज़ी, जो सबसे ऊपर, जो सबसे पहले मेरे पास मैसेज होएगा मैं सुनूँगी, जो सत्संग आया होगा मैं सुनूँगी, वो मेरे लिए ही है। सो वी शुड नॉट बी चूज़ी। बट फिर भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बहुत सारे गुरुजी के आदेश सुनते भी हैं, समझते भी हैं, बट फिर भी हम हैं तो ह्यूमन बीइंग्स। तो कई बारी हम अपनी आनाकानियाँ, मनमानियाँ, गुरुजी के साथ ज़िदबाज़ियाँ चला देते हैं, जो कि गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। और गुरुजी हमारी हर गलती को माफ़ करते हुए हमेशा अपना मेहर भरा अपना आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा अपना हाथ रखते हैं और अपने चरणों के साथ जोड़ के रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है। मैं तो धन, धन, धन महसूस करती हूँ कि मैं गुरुजी की लाडली बेटी हूँ। इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस प्राउड, इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेयर, इट्स मैटर ऑफ इमेंस हैप्पीनेस कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरु संगत हूँ, और गुरुजी के कुछ चुनिंदा संगत में से एक हूँ, मुट्ठी भर संगत में से एक हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शैली, मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा, मैंने तुझे हर तरह के टेस्ट में से डाला और उसमें से तुम पार निकली हो। तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। जब मेरी अंत घड़ी हो, मैं आपके चरणों में इसी तरह बैठे मेरी श्वास निकल जाए, बस हम आपसे दूर ना हों। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बना रहे। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है। वो कहते हैं मेरी प्लानिंग तेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, कुछ बहुत यू टर्न काइंड्स ऑफ दी मोमेंट्स तेरी लाइफ में आने वाली हैं। एंड आई नो वो किस बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे हर मिशन में, हर काम में, हर उसमें विजयी बनाएंगे। और स्पेशली आज इस सत्संग में मैं गुरुजी से उन सब बेटियों, उन सब बहनों, उन सब बहुओं के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ जो अपने आत्मविश्वास के लिए लड़ रही हैं, जो अपने ससुराल में अपनी इज़्ज़त, अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। गुरुजी ऐसी सभी मेरी बहनों को सपोर्ट करिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। कोई भी बहन दुखी ना हो, कोई भी बहन को अपने अस्तित्व के लिए जंग ना लड़नी पड़े, क्योंकि मायके तो हम छोड़ आए, हमारा ससुराल ही हमारा घर है, और वो भी अगर संघर्षपूर्वक है तो हम कहाँ जाएँ। तो
गुरुजी ये ब्लेसिंग तो आज आप अपनी हर बेटी को दीजिए। अपनी हर गुरु संगत को आज गुरुजी ये ब्लेसिंग दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के आज विनती करती हूँ, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, अपने ही घर में, अपनी घर की छत पे के नीचे जो हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है, हम बाहर क्या लड़ेंगे जब हमारे को घर से ही सपोर्ट और रिस्पेक्ट में कमी मिलती है, हम बाहर ज़माने से क्या ही लड़ेंगे। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये मेरी इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी को एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। हमें किसी भी लेडीज़ को किसी भी चीज़ का लालच नहीं होता। वो हमेशा चाहते हैं कि उनका परिवार बढ़े, फूले, तरक्की हो, उनके बच्चे अच्छा ग्रो करें। हमें किसी चीज़ का लालच नहीं होता और अपना पूरा जीवन हम इसी चीज़ के लिए समर्पित रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनको संघर्ष पूर्वक इतनी सी बात के लिए, एक इज़्ज़त के लिए उनको अपना जीवन जूझना पड़ता है, तो ये गुरुजी आप अपनी गुरु संगत के साथ मत होने दीजिए। ऐसे लोगों को प्लीज़ ठीक करिए गुरुजी। ये आपसे आपकी आज बेटी की गुज़ारिश है। मैं सारे गुरु परिवार की तरफ से, हर गुरु संगत की तरफ से, आपकी बेटी होने के नाते, मैं आपकी प्यारी लाडली बेटी होने के नाते, ये मेरा हक है, ये मेरा विश्वास है कि आप ये बात ज़रूर की ज़रूर सुनेंगे और इसका एक परमानेंट हल देंगे। हम चाहे कलयुगी बच्चे हैं, हमारे में भी 100 ऐब होंगे, 100 गलतियाँ होंगी। आप हमें भी ठीक करो, अगर कहीं हम गलत हैं, हम पूरी तरह से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जो गुरु संगत होती है वो हमेशा हर चीज़ को गुरुजी की तरफ देख देख के करती है और हमेशा सोचती है कि मुझसे कुछ बुरा ना हो, कि मैं गुरुजी की लाडली हूँ। कोई ये ना कहे कि देखो ये गुरुजी की लाडली। और मतलब इस तरह से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई हम अपने घरों में लड़ रहे हैं, इस चीज़ को आज ही ठीक करिए। आज 11/11 पोर्टल है और हर वर्किंग लेडी, हर सक्सेसफुल लेडी, हर जिंदा दिल लड़की, हर वो लेडी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, जो चाहती है कि बेटियों को किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, जो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की जो लड़ाई लड़ रही हैं, उनका सहयोग करिए गुरुजी। ये आपसे कोटि कोटि विनम्र मेरी विनती है। मैं शायद वुमेन लीडर हूँ और आपकी लाडली बेटी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बहुत ही बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज ये अरदास, आज ये विनती मैं आपके चरणों में कहूँ कि गुरुजी इस चीज़ को ठीक करिए। प्लीज़ गुरुजी ये चीज़ ठीक करके दीजिए। हम किसको बोले, हमारा कौन है? हमारे सिर्फ आप हो। हम अपनी बात और किसी से नहीं कह सकते। हम अपनी बात सिर्फ आपसे कह सकते हैं। वो लड़कियां जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो लड़कियां किससे कहें? वो आपसे ना कहें तो फिर गुरुजी किससे कहें? तो मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ और गुरुजी से फिर से इस चीज़ की विनती करते हुए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट्स पे गुरुजी ने हमें बहुत सपोर्ट करा है। ऐसे हमारी आज एक आस है, हमें पता है कि आप पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो गुरुजी इतने हक से हम आप ही से ही कह रहे हैं। अगर आप हमारे को सपोर्ट ना कर रहे होते, अगर आप हमारा मार्गदर्शन ना कर रहे होते, अगर आप हमें दिन भर दिन हर रोज़ हमें चढ़ते सूरज की तरह चमका ना रहे होते, अगर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होते, तो ये बात इतने हक से मैं आपसे नहीं कहती। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उनको भी दूर कर दीजिए। और हर बेटी मेरा जीवन में आपने जैसे मेरा साथ निभाया, इस तरह से हर उस लड़की का साथ निभाइए गुरुजी, हर उस बेटी का साथ निभाइए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के ऊपर अपनी आस और अपनी उम्मीद टिकाए हुए है, आप ही की तरफ देखती है, आप ही का मंत्र जाप करती है, आप ही का ध्यान करती है। उसकी ये अरदास ज़रूर सुनिए। और गुरुजी मैं फिर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। आपका नाम शुक्राना गुरुजी ही हो गया। शुक्राना गुरुजी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि
जो कुछ गुरु संगत है आपको शुक्राना गुरु जी के नाम से बुलाती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जल्दी अपने नए और बहुत ही खुशी भरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि जो मैं आपसे कह रही हूँ ये होएगा ही। और मंत्र जाप के साथ मैं विराम की तरफ बढ़ते हुए सारी संगत के साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो संगत फर्स्ट टाइम ये सत्संग सुन रही है तो ये गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करें। इस मंत्र जाप में बहुत ताकत है और किसी का इंतज़ार ना करें। अगर आपके कानों में ये गुरु जी का मंत्र जाप पहुंच गया है तो इसको अपने जीवन में ज़रूर एडप्ट करें। ये शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली गुरु जी का मंत्र है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी, अपनी लाडली बेटी की हर फरियाद को सुनने के लिए, हर फरियाद को मानने के लिए, अपनी ज़िद्दी नटखट बच्ची को संभालने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा सत्संग था गुरु जी की प्यारी बेटी का। संगत जी, हमें बस गुरु जी के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरु जी के प्रति विश्वास ही हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे ऊपर अपना हाथ हमेशा बनाए रखते हैं, हमारी हर पल सहायता करते हैं। संगत जी, बस हमें गुरु जी के प्रति आस्था, गुरु जी के प्रति विश्वास रखना है, कभी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। गुरु जी तो हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे सब कुछ गुरु जी ही हैं। हम जब भी गुरु जी से कुछ हम मांगते हैं, अरदास करते हैं, तो गुरु जी वह ज़रूर पूरी करते हैं। आज नहीं तो कल वह हमारी अरदास ज़रूर पूरी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।